नमस्कार, आप सबको ममिता वीजी यूट्यूब चैनल पर आदरणीय स्वागत। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम पर्दा नामक पाठ के सारांश समझने वाले हैं। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी है। चलिए इस कहानी का सार समझते हैं। पर्दा मध्यवर्गीय समाज की विडंबनाओं की कहानी है। इसमें लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण कर इस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। इस कहानी के चरित्र चित्रण की यह विशेषता है कि लेखक ने पात्रों के बाहरी व्यक्तित्व और स्वभाव के साथ साथ अंतरंग चित्र को भी बड़ी सजीवता से अंकित किया है। मनुष्य मन की खोखली कल्पनाओं का पर्दाफाश करने वाली यह कहानी है। इस कहानी का नायक है चौधरी पीर बख्श। उनके दादाजी चुंगी के महकमे में दरोगा थे। तब उन्हें उस वक्त के अनुसार अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उनका अपना छोटा सा पक्का मकान था। वे बहुत ही ऐठ से रहा करते थे। उसी वजह से लोग उन्हें चौधरी भी कहने लगे थे और चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। चौधरी अपने पिता चौधरी इलाही बख्श के 4 बेटों में से सबसे छोटे थे। उन्हें अपने बड़े खानदान से विरासत में कुल की मर्यादा, हवेली की टस्क और बड़े अरमान मिले थे। अब उनके लिए वही पुरानी ऐंठ रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गरीबी भी दिन ब दिन बढ़ती गई थी। चौधरी पीर बख्श की पढ़ाई भी प्राइमरी से आगे न बढ़ सकी थी। शादी के बाद हवेली में रहना मुश्किल समझकर चौधरी पीर बख्श सितवा की कच्ची बस्ती में किराए का मकान लेकर रहते थे। बस्ती में चौधरी पीर बख्श अकेले पढ़ लिखे सफेद पोश थे। खानदान की इज्जत का प्रतीक होने वाला पर्दा उस कच्चे घर की ड्योढ़ी पर लटकता था। कुछ दिनों तक तो 12 रुपए में किसी तरह गृहस्थी चलती रही, लेकिन समस्या कड़ी हो जाती तो घर के बर्तन, जेवर और कुछ सामान बेचकर गृहस्थी चलानी पड़ती थी। जच्चा बच्चा की तकलीफ में उन्हें मजबूर होकर बाबर अली खान नाम के एक पंजाबी खान से 2 आना रुपए महीने पर 4 रुपए कर्जा लेना पड़ा। 1 रुपया महीने के किश्त के रूप में निश्चित हो गया था, किंतु खर्चा इतना बढ़ गया था कि चौधरी के लिए यह 1 रुपये भी अब उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए वे कई बार बाबर अली खान से मुंह छुपा लिया करते थे। अंत में रुपया ना मिलने पर खान बहुत ही गुस्सा हो उठा। एक दिन वह चौधरी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। उसने चौधरी को पुकारा, उन्हें बहुत सी गालियां दी। इस गर्माते माहौल को देखकर चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। चौधरी पीर बख्श खान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने अपने पास पैसे बिल्कुल ना होने की बात खान से बार बार कही, पर उसे विश्वास ना हुआ और गुस्से में खान ड्योढ़ी का पर्दा खींच लिया। चौधरी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। चौधरी के घर की औरतों के पास अपना पूरा तन ढकने के लिए भी कपड़े ना थे। पर्दा अचानक गिरने से वे सिकुड़ गए। इकट्ठा भीड़ ने घृणा और लज्जा से अपना मुंह फेर लिया। खान का गुस्सा तो हवा हो गया। पर्दा वहीं पर पटककर काली हाथ वह वहां से वापस लौट गया। चौधरी पीर बख्श का जब होश आया तो उन्होंने अब गिरे हुए पर्दा को फिर से उठाकर लगाना ना चाहा। शायद अब उसकी आवश्यकता ही ना रही। एक ओर घनघोर धनाभाव और दूसरी ओर मर्यादा की रक्षा। यह स्थिति कितनी विषम एवं निर्मम है। इस विषम स्थिति का मार्मिक एवं यथार्थ वर्णन करते हुए लेखक ने पाठक के सम्मुख समाज के एक नग्न यथार्थ को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।